आई होप अच्छे होंगे एकदम। देखिए हमारा जो है कैलेंडर टॉपिक चला हुआ था, उसको ही जो है आज कंटिन्यू करते हैं। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उसको कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपका लगभग जो है कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। केवल आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। देखिए आपको पीडीएफ में क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप उनको सोल्व कीजिएगा। अगर फिर कुछ डाउट आता है तो उनको डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। आप भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो आज हमारे कुछ बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज हमने आपको बताई थी, ना कॉपी उठानी ना पेन उठाना, देखते ही देखते आंखों में सोल्व करना है। देखो इसने कहा है यदि किसी माह की 23 तारीख को, क्या है 23 तारीख को इसने कह दिया है रविवार है, 23वीं तारीख बताई है, इसको बताया इसने रविवार। क्या बताया है, रविवार। अब ध्यान दो जरा, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, भाई 2 सप्ताह पहले हमने कहा 1 सप्ताह बाद कौन सा दिन आता है। आप कहोगे सर 1 सप्ताह बाद वही दिन आता है जो आज होगा। आज मान लीजिए संडे है तो 1 सप्ताह बाद भी क्या होगा, संडे होगा। 1 सप्ताह पहले पूछो आपसे, आप कहोगे सर संडे। मैं पूछूं आपसे 3 हफ्ते बाद पहले कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर संडे होगा। और 3 हफ्ते बाद पूछा जाए तो आप कहोगे सर संडे। तो हफ्ते चाहे कितने भी बीत जाए, दिन हमारा क्या रहता है, दिन हमारा सेम रहता है। तो 2 सप्ताह पहले की बात करी है, 2 सप्ताह पहले क्या रविवार होगा या नहीं होगा। लेकिन उसने 2 सप्ताह 4 दिन पहले पूछा है, तो 4 दिन पहले तो डायरेक्ट क्या कर दो, 4 माइनस कर दो। क्या कर दो, 4 दिन पहले लेके जाओ। रविवार से 4 दिन पहले क्या पड़ेगा, बताओ जल्दी। रविवार से या तो 4 दिन पहले जाओ या फिर 3 दिन आगे लेके जाओ। आपको क्या लगता है आसान, रविवार से 4 दिन पीछे जाना या फिर रविवार से 3 दिन आगे जाना। आप कहोगे सर रविवार से 3 दिन आगे क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, बुधवार। देखो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तीसरा दिन, 3 दिन बाद, ठीक। 4 दिन पहले रविवार से लेके चलो, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, ये चौथा दिन क्या, बुधवार का। तो मर्जी आपकी है, 4 दिन पीछे जाना है या फिर 3 दिन आगे जाना है, वो डिसाइड आपको करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेन भी नहीं उठाना आपको, केवल देखते रहना है क्वेश्चन को, ठीक। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है अगला सा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। देखिए एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। तो इसने कहा है संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबे का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है। क्या है, लंबे का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने थोड़ी सी लंबी कर दी है। देखिए एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, ठीक है। कब आता है, दोपहर में, जिसे अगले दिन, मान लीजिए इस दिन जो है आवेदन पत्र आया, ध्यान देना आराम से समझते जाना। इससे अगले दिन इसने कहा है जिसे अगले दिन क्या करना है, संबंधित शाखा को दिया जाता है। मतलब संबंधित शाखा को दे दिया है अगले दिन, संबंधित शाखा को अगले दिन दे दिया। ये ब्रांच थी कोई, ठीक है, जो भी ब्रांच थी आसपास में, तो उसको ये पोस्ट कर दिया, ठीक है। एक दिन आवेदन पत्र आया, यानी इस दिन तो आवेदन पत्र आया है, और उससे अगले दिन क्या कर दिया, संबंधित शाखा में पहुंचा दिया गया। फिर उसने कहा है संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को, यानी कि इससे अगले दिन एक अधिकारी को दिया गया। ये किसको दिया गया, अधिकारी को दिया गया, ठीक। और इसने कहा है जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका कर दिया है निस्तारण, यानी कि इसी दिन इसको कर दिया है क्या, निस्तारण। और इस दिन क्या था, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था,
ठीक है, इस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो इसने कहा है प्रार्थना पत्र किस दिन आया था, तो आप बता सकते हो प्रार्थना पत्र 2 दिन पहले आया था। कब आया था, 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले क्या पड़ता है, 2 दिन पहले आप आसानी से बता सकते हो, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। जिस दिन आया था उस दिन क्या दिन होगा, उस दिन होगा बुधवार। क्या होगा, यहां पर होगा वेडनेसडे। बताओ होगा या नहीं होगा। केवल 2 दिन पहले की पूछी है इसने, जिस दिन आया था आवेदन पत्र। ठीक है, तो उस दिन का पूछा है, तो उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा बुधवार। देखिए केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी आपको, लैंग्वेज समझ गए तो क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तथा x का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था, y x से 4 दिन बड़ा है, तो y का जन्म क्या था। देखिए प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखो। भारतवर्ष में 1980 की बात हो रही है, क्या आप बता सकते हैं 1980 लीप ईयर है या फिर एक नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर यानी कि एक अधिवर्ष है या फिर एक साधारण वर्ष है। आप कहोगे सर 1980 लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा लीप ईयर है या कैसा ईयर है। 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये एक क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, ये एक लीप ईयर है। आपको पता है गणतंत्र दिवस शनिवार को था, यानी कि 1980 की बात कर रहा है। और गणतंत्र दिवस बोलते हैं किसको, 26 जनवरी को। किसको बोलते हैं, 26 जनवरी को, यानी कि रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक, 26 जनवरी को क्या था, इसने कहा है 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, यानी कि सैटरडे था। क्या था, सैटरडे यानी कि शनिवार। ध्यान देना बड़े ही अच्छे तरीके से। ठीक, इसने कहा है x का जन्म हुआ था 3 मार्च 1980 को। भाई देखो 26 जनवरी 1980 की बात हुई है, किसकी, 26 जनवरी 1980 की बात हुई है। इसने कह दिया है इसको था शनिवार, लेकिन उसने कहा है जो 3 मार्च 1980 की बात करी है, 3 मार्च 1980 इस दिन पूछा है उसने, इस दिन को कहा है x का जन्मदिन था, यानी कि x का क्या था, बर्थडे था, सेलिब्रेट किया गया था बर्थडे x का। ठीक, अब देखो ईयर है सेम, क्या है, ईयर है सेम। अब हमने आपको बता रखा है अगर ईयर सेम होते हैं तो उनको आपको नहीं देखना है, केवल जनवरी से लेकर 3 मार्च तक का दिन काउंट कर लीजिए। कैसे काउंट करेंगे, देखिए 26 जनवरी से पहले तो दिन हम लेंगे नहीं, 26 जनवरी तक का। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 में से 26 दिन तो हो गए, इनको थोड़ी काउंट करेंगे हम। देखो 31 में से आप 26 जाएंगे, कितने बचेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमें केवल 3 महीनों का एनालिसिस करना है। जनवरी यानी कि 5 दिन बचते हैं, 31 में से अगर 26 को घटा देंगे 5 बचेंगे। फरवरी 1980 लीप ईयर है, कितने की होगी, 29 की हो जाएगी। अगर 29 की होगी तो विषम दिन कितने होंगे, 7 से डिवाइड करो ना भाई, 7 चौक 28, तो एक विषम दिन बचता है, यानी कि एक शेष, जितने शेष उतने विषम दिन, तो 7 चौक 28 यानी कि एक विषम दिन, प्लस 3 मार्च तक का निकालना है, प्लस कर दो 5 और 1 6 और 3 6 दिन कितने होते हैं, 9, तो 9 दिन आगे का देखना है। देखो 26 जनवरी 1980 को यदि शनिवार था तो 3 मार्च 1980 को 7 से डिवाइड करो, इसको कितने विषम दिन आएंगे, आप कहोगे सर 2 विषम दिन आएंगे। 2 विषम दिन का यानी कि मार्च जनवरी से पहले पड़ता है या फिर आगे पड़ता है, आप कहोगे सर आगे पड़ता है, तो मैं कहूंगा आगे पढ़ने के लिए आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो जनवरी से पहले पूछता, 1979 की बात करता, अगर यानी कि 1979 की बात करता, यानी कि दिसंबर की, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पर माइनस करना पड़ जाता हमको। लेकिन उसने जनवरी से देकर मार्च का पूछा है, यानी कि अगले महीने का पूछा है, तो इसमें करेंगे हम +2। तो शनिवार से 2 दिन आगे जाओ भाई, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि 3 मार्च 1980 को क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार। लेकिन क्या उसने आपसे यही कहा है, जी नहीं, उसने कहा है y x से 4 दिन बड़ा है, यानी कि y जो है x से 4 दिन बड़ा है। कौन,
वाई, अगर भाई बड़ा है वाई तो एक्स बाद में हुआ होगा या फिर पहले हुआ होगा। अगर वाई बड़ा है एक्स से 4 दिन तो आप कहोगे, सभी को जानते हैं क्या होगा, पहले हुआ होगा। पहले हुआ होगा नहीं भाई, वाई अगर बड़ा है तो वाई मतलब कि एक्स से पहले आ गया, तो 4 दिन पहले लेके जाओ, सोमवार से 4 दिन पहले लेके जाओ, ठीक, या फिर 3 दिन आगे कर दो, बात सेम ही है। बताओ कैसे करोगे। सोमवार से लेके चलो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो वाई का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, बृहस्पतिवार को। किसको, बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे। ठीक है, बताओ क्या आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ क्वेश्चन। देखो एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं जितने हम सोचते हैं। ठीक है, बड़ा ही इजी होता है क्वेश्चन को सोल्व करना, केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। अगर लैंग्वेज आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने फिर आज के। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 का हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। देखो ध्यान से बड़े ही देखना, एक एक लैंग्वेज को समझते हुए चलेंगे इसकी। देखिए सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1999। 4 अक्टूबर 1999 कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। किसका, सुरेश का जन्म। इसने कहा है शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। जो शशिकांत है ना भाई, इसका जन्म इससे 6 दिन पहले हुआ था। कब हुआ था, 6 दिन पहले। ठीक है, और जो इसने कहा है उस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसने आपको ऑटोमेटिकली डेट दी है 15 अगस्त 1999 की बात कही है इसने। और इस दिन को कह दिया इसने क्या था, इस दिन को पढ़ा था संडे। क्या पढ़ा था, संडे, यानी कि जिसको रविवार बोलते हैं। ठीक है, देखो इसने एक आपको रेफरेंस डेट दे दी है। ठीक है, जिसके आधार पे आप 4 अक्टूबर 1999 का निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे वो हम बताएंगे आपको। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आगे मत पढ़ो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 15 अगस्त की बात हुई है, 4 अक्टूबर तक लेके जाना है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 3 महीने पड़ते हैं बीच में। देखो अगस्त जो है 15 अगस्त से स्टार्ट करना है और 4 अक्टूबर तक का लेके जाना है। ईयर हमारे हैं सेम। क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। आप कहोगे सर ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो 99 होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दो बड़े अच्छी तरीके से। जो 15 अगस्त है, यानी कि अगस्त के 15 दिन तो चले गए और अगस्त होता है 31 का। कितने का होता है, 31 का। अगर 31 में से मैं 15 घटा दूंगा तो आपके शेष दिन पता चल जाएंगे। कितने दिन होंगे, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 16 दिन तो हमारे हो गए अगस्त के। कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए अगस्त के। ठीक, सितंबर कितने का होता है, आप कहोगे सर सितंबर होता है 30 का। अगर 30 का होता है तो 7 से जब डिवाइड करते हो तो 2 आता है। कितना आता है, 2। ठीक, अब ध्यान दो, अक्टूबर के इसने कहा है 4 दिन। कितने, 4 दिन। भाई देखो या तो 16 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, आपको विषम दिन पता चल जाएंगे। 7 दूनी 14, तो 2 विषम दिन आते हैं। कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है, या फिर 16 + 2 + 4 कर लो, उसको सारा को जोड़ के तब 7 से डिवाइड करो। आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है आपको। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि 8 दिन हो गए। इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेष बचता है, और 1 शेष का मतलब है 1 विषम दिन बचता है हमारे पास।
एक विषम दिन का मतलब यानी कि आगे का पूछ रखा है, अगस्त का दिया है उसने संडे, और उससे आगे पूछ रहा है अक्टूबर का, यानी कि अक्टूबर पड़ता है अगस्त के बाद में। और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक को करते हैं प्लस, क्या करते हैं प्लस, यानी कि एक दिन आगे पहुंचा दो संडे से, यानी कि 4 अक्टूबर 1999 को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। बताओ क्या आपको इतनी बात है समझ में आई या नहीं आई। और इसने आपसे देखो पूछा है शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। शशिकांत जो है इससे सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, 6 दिन पहले हुआ था, यानी कि 6 दिन पहले की पूछ रहा है शशिकांत का जन्मदिन कब हुआ था। भाई देखो मंडे से आप 6 दिन पहले लेके जाओगे, मंडे से अगर 6 दिन पहले लेके जाओगे तो क्या पड़ेगा, देखो या तो मंडे से 6 दिन पहले लेके जाओ या फिर मंडे से एक दिन आगे बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो, मंडे से एक दिन आगे होता है मंगलवार। कितना होता है, मंगलवार। तो देखो अगर आप 6 दिन पीछे लेके जाओगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आंसर तो फिर भी वही आना है। ठीक है, 6 दिन आपको पीछे जाना इजी पड़ता है या फिर एक दिन आपको आगे जाना अच्छा लगता है। आप कहोगे सर एक ही दिन तो आगे लेके चलना है, तो एक दिन तो हम चल देंगे, तो मंगलवार आ जाएगा। बताओ आपका आंसर आ जाएगा शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, मंगलवार को हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद हुआ था परंतु शुक्रवार से पहले हुआ था। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले हुआ था। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन आता है। बताओ भाई कैसे बताओगे। देखो ध्यान से, बड़ा इजी है। इसने कहा है रंजना को ठीक से याद है। किसको, रंजना को ठीक से याद है। ठीक है, क्या याद है इसको ठीक से। इसने कहा है कि जो साधना का जो जन्मदिन पड़ता है मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है, आप कहोगे सर मंगलवार के बाद, मंगल को बोलते हैं ट्यूसडे। मंगलवार के बाद यानी कि ट्यूसडे काउंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, या तो वेडनेसडे। जब उसने मंगलवार से बाद में कहा है, मंगल के बाद यानी कि मंगल को तो क्या हुआ है, दिन नहीं हुआ है, उसका जन्मदिन नहीं हुआ है मंगल को। मंगल के बाद यानी कि मंगल को नहीं हुआ, बस उसके बाद हुआ है। और शुक्रवार से पहले हुआ है। बुधवार हो सकता है वो दिन, बृहस्पतिवार हो सकता है वो दिन। ठीक है, क्या वो दिन फ्राइडे हो सकता है, उसने कहा है फ्राइडे से पहले यानी कि शुक्रवार से पहले हुआ है और मंगलवार के बाद। तो वो दिन या तो बुधवार होगा या फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। किसका जन्मदिन, साधना का जन्मदिन। इसने कहा है कि जो अपना सुरेश भैया जी है उनको ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के तो बाद हुआ है। बुधवार के बाद का मतलब होता है थर्सडे। और रविवार से पहले, रविवार से पहले दिन पड़ते हैं कौन कौन से, रविवार से पहले दिन पड़ते हैं या तो शनिवार को, क्या कौन कौन से दिन पड़ते हैं, या तो सैटरडे या फिर फ्राइडे या फिर थर्सडे। यानी कि या तो इन 3 दिन को हो सकता है या फिर इन 2 दिनों को हो सकता है। देखो इसने कहा था मंगल के बाद और फ्राइडे से पहले यानी कि शुक्रवार से पहले। देखो केवल या तो ये 2 दिन हो सकते हैं, शुक्रवार के बाद तो हो ही नहीं सकता। और इसने तो शुक्रवार के बाद भी दे रखा है, शुक्रवार भी दे रखा है, यानी शुक्रवार भी दे रखा है और शनिवार भी दे रखा है, यानी कि रविवार से पहले। इसको याद है। लेकिन देखो आप यहाँ पर देखोगे जो थर्सडे है दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा बताओ ध्यान से एक बार देखकर। आप कहोगे सर पहले वाली रंजना को अच्छे से याद है कि उसका जन्मदिन शुक्रवार से पहले ही हुआ है, शुक्रवार के बाद नहीं हुआ और ना ही हुआ है शुक्र को। तो क्या ये दिन काउंट होंगे,
आप कहोगे सर ये दिन बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष में नहीं आता है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? बताओ भाई, कैसे बताओगे भाई? इसने कहा है जो 28 फरवरी है उसको है सोमवार। क्या है? 28 फरवरी की बात की है इसने, 28 फरवरी को है सोमवार। क्या है? 28 फरवरी को है सोमवार। और इसने एक बात साफ साफ मेंशन की है। क्या मेंशन की है? इसने कहा है आपसे कि जो 28 फरवरी आती है ये वो साल है जो लीप वर्ष का नहीं है। ठीक है, अगर लीप वर्ष का नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में फरवरी क्या होती है, 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो इसने कहा है इसको क्या है, सोमवार है। क्या है? इसको है सोमवार, यानी कि मंडे। ठीक है, अब ध्यान दो बड़े ही अच्छी तरीके से। तो इसने कहा है आने वाली 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? भाई 28 फरवरी तो चली गई, तो इसके आने वाली यानी कि जनवरी तो एक पहले चली गई फरवरी से पहले, लेकिन आने वाली जनवरी क्या होगी, आने वाली जनवरी अगले साल की हो जाएगी। कैसे? ध्यान दो, इसने पूछा है 2 जनवरी की, तो फरवरी से काउंट करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखो फरवरी होती है 28 की। ठीक है, जब 28 चले गए, 28 दिन चले गए, तो कितने दिन शेष बचे फरवरी के? बताना जरा एक बार। आप कहोगे सर फरवरी के दिन कुछ नहीं, 0 शेष बचे। मार्च कितने महीने का होता है? 31 का होता है। अगर 31 का होता है तो कोड क्या लिखा जाता है? 3। ये 3 कैसे आता है? जब 31 को आप क्या करते हो, 31 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 शेष बच जाता है, तो वो यही है। मार्च, अप्रैल होता है 30 का यानी कि 2 का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर से 31 की होती है, लेकिन इसने केवल 2 जनवरी तक का ही आपसे पूछा है। कितने तक का पूछा है? केवल 2 जनवरी तक का पूछा है। देखो काउंट कर लो दिन कितने होते हैं। देखो या तो आप सारों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 3 16, 2 18 और 3 21, 21 2 23, 23 3 26 और 2 28। या तो 28 कर लीजिए, 28 बटे 7, 7 चौक 28 यानी कि 0। जब 0 आ गया तो क्या एक भी दिन आगे बढ़ेगा? क्या हमारा कैलेंडर एक भी दिन आगे बढ़ेगा? अगर भाई 1 आता है यहाँ पर तो 1 दिन आगे बढ़ा देते, 2 दिन आता तो 2 दिन आगे बढ़ा देते, लेकिन ये तो 0 आ गया। तो उस दिन क्या होगा, 2 जनवरी को भी क्या सोमवार होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक भी दिन नहीं खिसकेगा आगे को, तो 2 अगले साल जो 2 जनवरी आएगी उस दिन भी क्या होगा, उस दिन भी हो जाएगा सोमवार। देखो, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, जो भी 7 बन जाए इनमें, 3 और 2 5 और 2 7 काट दो, 3 और 2 5 और 2 7 काट दो। ठीक है, अब कितना बचा? देखो ध्यान से, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, 14 भी 7 से कटता है तो काट दो, सारे के सारे कट गए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका एकदम 0, यानी कि एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक भी दिन आगे नहीं बढ़ता है तो आंसर में आपका क्या आएगा? सोमवार आएगा। ठीक, देखो ध्यान से देखो, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा? देखो इंश्योरेंस इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसने कहा है 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी डेट होगी जिसको जो 5 मार्च को दिन होगा वही दिन इन
चार में से किसी एक डेट पर होगा। कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, सिंपल है, निकालना क्वेश्चन को। देखो कैसे निकालना। 5 मार्च कितने को? 5 मार्च को कोई दिन है, हमें नहीं पता कौन सा दिन है, ठीक है। देखो हमें पता है एक सिंपल सा कंसेप्ट, हम केवल इतनी बात जानते हैं कि हमें पता है एक हफ्ते बाद दिन आता है सेम, एक हफ्ते बाद दिन सेम आता है। तो केवल आपको इतना करना है, इससे आपको 4 डेट दे रखी है, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर और 5 दिसंबर। तो ये 4 डेट दे रखी है, इनमें से बताना है जो दिन 5 मार्च को होगा वो इन चारों में से कौन सी डेट को होगा जो दिन 5 मार्च को था। कैसे बताओगे? देखो हमें पता है कि 7 दिन बाद दिन जो है रिपीटेशन होना चालू हो जाता है। तो केवल आपको इतना करना है, 5 मार्च से लेकर 5 अगस्त तक, 5 मार्च से लेकर 5 अक्टूबर तक, 5 नवंबर से लेकर 5 मार्च तक, 5 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक का दिन काउंट कर लो। अगर 7 से कटने वाला दिन आ जाता है कोई, तो आपका आंसर हो जाएगा वही। कैसे होगा? देखो ध्यान से, आपको बता रखे हैं, मार्च से लेके चलो, 5 मार्च है, 31 का मार्च होता है, दिन बच गए 26। कितने दिन बच गए? मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च से लेकर अगस्त तक का चलना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लिख लिए? अक्टूबर तक जाना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। देखो ध्यान से, मार्च 31 का महीना होता है, 5 दिन चले गए तो बचे 26 दिन। कितने? 26 दिन। और जब हम 7 से 26 को भी डिवाइड करते हैं तो 7 क्या होते हैं? 21, और 5 दिन बचता है शेष। तो इसको डायरेक्ट आप 5 लिखो, ठीक है। अगस्त के होते हैं 31 दिन, ये है अप्रैल, मार्च, अप्रैल, यानी कि अप्रैल होता है 2 का, मई, जून, जुलाई और अगस्त के कितने दिन? अगस्त 5 अगस्त, ठीक है। कितने दिन? 5। क्या ये दिन काउंट करके देखो एक बार, बताओ जरा, क्या ये दिन काउंट करके आपको कोई ऐसा दिन मिल रहा है जो 7 से कट जाए? देखो 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 3 15 और 5 20। क्या 20 कटता है 7 से? नहीं कटता। अगर नहीं कटता तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका गलत। देखो अब अगस्त तक का तो आपने दिन काउंट कर लिए, कितने होते हैं? 20, ठीक है। अब अगस्त से देखो, अब अगस्त होता है कितने का? 3 का, क्योंकि अगस्त होता है 31 का महीना, तो 31 का कोड कितना होता है? 31 का कोड होता है 3। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर 5, यानी कि देखो सितंबर, अगस्त वाला तो ये 5 दिन हट जाएगा, ठीक है। वो अगस्त के हमने दिन यहाँ पर 3 लिख दिए, क्योंकि वहां पर 5 अगस्त तक पूछा था, इसीलिए 5 कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगस्त के पूरे 31 दिन काउंट हो गए, यानी कि आपको बिल्कुल यही लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जुलाई, ठीक। देखो काउंट करो, 5 और 2 7, 3 10 और 2 12, 3 15, 3 18 और 2 20 और 5 25। क्या 25 कटता है? क्या 25 7 से कटता है? नहीं कटता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी नहीं होगा। 5 नवंबर को देखो एक बार, मार्च के दिन 5, अप्रैल के दिन 2, मई के दिन 3, जून के दिन 2, जुलाई के दिन 3, अगस्त का कोड 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 5, यानी कि 5 नवंबर। कितना? 5 नवंबर। अब ध्यान से देखो, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 3 15, 3 18, 2 20, 20 और 3 होते हैं 23, 23 और 5 कितने होते हैं? 23 5 होते हैं 28। और आपको पता है 28 वो संख्या होती है जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है।
क्या हो जाती है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 28 दिन बाद यानी कि 4 हफ्ते बाद वही दिन आएगा जो 5 मार्च को होगा। 5 मार्च के 28 दिन बाद वही दिन आएगा जो 5 मार्च को रहा होगा। बताओ क्या, एक बार जल्दी से, क्या आपके इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? एक बार जल्दी से देखो, बताओ जल्दी से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को हुआ था, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ हो? देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। देखो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब बस आपके ऊपर प्रैक्टिस है, कितना करते हो। आज लास्ट क्लास होगी कैलेंडर की, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा जितना आपसे हो सकती है। पीडीएफ डलवा देंगे, क्वेश्चन और अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, किस दिन को? नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, 18 मई गुरुवार को, गुरुवार यानी कि थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है। अब इसने कहा है वर्ष, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन भी होता है, सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ हो? तो भाई 19 अगस्त को दिन बताना है कि क्या होगा। 19 अगस्त को क्या निकाल नहीं सकते आप? मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के 19 दिन है तो 19 लिख दो, और 19 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट लिखो। अब आप परफेक्ट हो चुके होंगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे डायरेक्ट, 7 दूनी 14 और 5 शेष बच जाएंगे। कितने शेष बच जाएंगे? 5। जुलाई होती है 31 की यानी कि 30, सॉरी, जून कितने का होता है? जून होता है 30 का यानी कि 2। मार्च अप्रैल मई, मई कितने की होती है? 31 की होती है, यानी कि मई 31 की होती है। 18 दिन तो चले गए, 11 में से 8 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 दिन बचते हैं। चाहो तो 13 को भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 7 से। जब 7 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा? 6 आ जाएंगे, ठीक है। 6 डिवाइड 7 से जब इसको डिवाइड करते हो तो कितना शेष बचेगा? 6 शेष बच जाएगा। देखो, या फिर आप 7 दूनी 14 करते हो ना तो 1 आगे चला जाता है, तो आप इसको जब 7 दूनी 14 करें तो 14 में से 13 का 1, तो आप उसको -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। जैसे 6 दिन बचे थे तो 6 दिन को हम क्या लिख सकते हैं? -1 भी तो लिख सकते हैं। 6 दिन आगे जाने से अच्छा है कि 1 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करोगे। 2 में से 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में से 1 गया 9, कितने बचे? 9। 9 को 7 से डिवाइड करा तो 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है यानी कि 2 विषम दिन, यानी कि आगे का पूछा है उसने, अगस्त आगे पड़ता है मई से, तो 2 दिन ऐड कर दो थर्सडे में यानी कि बृहस्पतिवार में, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 19 अगस्त को क्या हो जाएगा? 19 अगस्त को हो जाएगा शनिवार, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे से ले लेते हैं एक बार। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो ध्यान से, कॉपी पेन बिल्कुल नहीं उठाना है आपको, केवल आंखों में सोल्व करना है। कैसे? वो देखो, इसने कहा है यदि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का मतलब होता है 1 दिन, ठीक है। उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन यानी कि 3 दिन की बात करी है तो 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं देखना है कि कौन सा दिन था, केवल आपको दिन काउंट करने हैं। एक बीता हुआ कल, उससे 3 दिन पहले, आगामी कल का यानी कि आने वाला कल 1 दिन, प्लस उसके भी 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद। तो देखो कितने दिन हो गए? 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, यानी कि कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। तो इसने कहा है कि 3 दिन पहले था बुधवार, तो
इसने पूछा है आने वाले 2 दिन बाद क्या होगा। देखो 7 आया है, जब 7 को डिवाइड करते हैं 7 से तो 0 अंडा शेष बचता है। जब 0 शेष बचता है तो क्या होगा, जब 0 शेष बचता है तो एक भी दिन आगे नहीं जाएगा। तो अगर बुधवार था उस दिन तो इस दिन भी क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन क्या होगा। देखो ध्यान से, यदि आगामी कल का मतलब यानी कि जो आने वाला कल है, आने वाला कल कितना होता है भाई, आप कहोगे सर आने वाला कल केवल एक दिन होता है, तो एक दिन लिख दो। आगामी कल के एक दिन बाद आगामी कल उसके एक दिन बाद उसका अगला दिन यानी कि ठीक उसके अगले दिन क्या था, गुरुवार होगा। तो इसने कहा है बीते हुए कल, बीता हुआ कल यानी कि एक दिन, बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे की बात कर रहा है। यस्टरडे कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। आप कहोगे सर एक ही होता है, बीता हुआ कल जो बीत गया वो कभी ना आएगा। ठीक, यानी कि एक दिन हो गया वो बीता हुआ कल, और इसने कहा है उसके पिछले दिन, बीता हुआ कल उसके पिछले दिन यानी कि एक दिन और ऐड हो जाएगा। ठीक, अब देखो कितने हो गए, ये 4 दिन हो गए। तो इसने आपके आगे का पूछा है या पीछे का पूछा है। देखो आने वाले कल के एक दिन बाद दे रखा है इसने बुधवार, और इसने कहा है बीते हुए कल के पिछले दिन, यानी कि 4 दिन आपको कैसे जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि उसने आपको पीछे का कह रखा है। ठीक, लेकिन आप -4 कर दो या +3 कर दो, डिपेंड आपके ऊपर है। बृहस्पतिवार दे रखा है, बृहस्पतिवार से या तो 4 दिन पहले जाओ या फिर बृहस्पतिवार से 3 दिन आगे चले जाओ। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। बताओ जल्दी से अब क्या आपके बात क्लियर हुई है या नहीं हुई। देखिए आज जो है कैलेंडर टॉपिक एंड हो गया है, उसके बाद रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। शायद घड़ी पढ़ा दें आपको, या फिर जिसको क्लॉक बोलते हैं उसको करवा देंगे आपको। फिर कैलेंडर के अच्छे खासे क्वेश्चन भी हो गए हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।